अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक रियलिटी शो नशर किया जाने वाला है जिसका टीज़र जारी हो चुका है, जिसका नाम है लाजवाल इश्क। अब इसके ऊपर एक डिबेट जनरेट हो गई है, इसके ऊपर एक तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान में इसको रिलीज़ ना किया जाए। एक तो ये किस कह लें कि रियलिटी शो से मुतासिर होकर बनाया गया है, इस रियलिटी शो जो लाजवाल इश्क है इसमें कौन कौन लोग होंगे, और तीसरा जो तनकीद की जा रही है, क्या उस तनकीद के नीचे में ये शो पाकिस्तान में बैन हो सकता है, हमारे अदारे इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बल्कि पैमरा की एक वजाहत भी आई है। ये सारी चीज़ें आज आपको बताते हैं। जनाब, लाजवाल इश्क, तरक्की, खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत मनाजिर। अब जो टीज़र आया है, आयशा उमर साहिबा मारूफ एक्ट्रेस हैं, अब वो उसके अंदर दिखाई दे रही हैं। क्रूज़ के ऊपर वो जा रही हैं, क्रूज़ से जनाब वो खुशकी पर जाती हैं। एक बड़ा सारा विला, एक बड़ा सारा घर है, एक फार्म हाउस टाइप, उसके अंदर जाती हैं जहाँ पर आपको पूल नज़र आ रहा है, किचन नज़र आ रहा है, बेडरूम मतलब बेड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और जो रियलिटी शो इसके अंदर मतलब ये है कि कुछ 8 के करीब टोटल पार्टिसिपेंट होंगे, जिसमें 4 ख़वातीन होंगी, 4 मर्द होंगे। ये कुछ टाइम उसी घर में रहेंगे। डिफरेंट नौइयत के चैलेंजेस दिए जाएंगे इनको। कुछ स्पोर्ट्स होंगी, कुछ खाने पकाने के मुकाबले होंगे। मतलब ये देखा ये जाएगा कि पूरा टाइम पीरियड जब एक कैमरों की नज़र में रहेंगे, ये कैसे अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह की इनकी बॉन्डिंग बनती है, ये सारी चीज़ें फिल्माई जाएंगी। और उसको कहने के 100 के करीब इसकी जो है किस्तें बनाकर इसको आप तक पहुँचाया जाएगा। ये जनाब वो प्लान है। जैसे ही सामने आया, जैसी टीज़र जो है आयशा उमर साहिबा का नशर किया गया है यूट्यूब के ऊपर, तो इसको बड़ी तनकीद कह लें कि हर तरफ से पाकिस्तान से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। एक सवाल तो ये पैदा होता है जनाब, ये कि एक माइंड कहाँ से, ये आइडिया कहाँ से आया। इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का कंटेंट आपको आज तक देखने को नहीं मिला। हमने समहाउ जो आप देखें क्या इंडियन आइडल की तर्ज के ऊपर या पाकिस्तान में कुछ सिंगिंग कंपटीशन ज़रूर किए हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो हम पड़ोसी मुल्क से हम देखते रहे हैं, बिग बॉस हो, वहाँ पे ख़तरों के खिलाड़ी हो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के रियलिटी शोज़, बल्कि एक और MTV का था जी स्प्लिट विला, जनाब ये भी चलता रहा है। इसी किस्म का कंटेंट वो होता था। यूज्ड टू हैं बहुत सारे लोग जो केबल, जो आप कह लें कि डिश, माजी में जो इस तरह की चीज़ों को बड़ी सारी चीज़ें कंटेंट आता था, तो उनको तो पता है। लेकिन एक बड़ी आबादी 25 करोड़ में से पाकिस्तानियों की, वो इस तरह के कंटेंट देखने की आदी नहीं है, उनको मालूम नहीं है। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर हर तरह के कॉन्टेंट आपको मिल जाता है। अब जनाब ये जो कह लें कि रियलिटी शो है, ये इसका आइडिया कहाँ से आया जिन्होंने बनाया? आइडिया जनाब इश्क अदासी, ये जनाब एक तरक्की का रियलिटी शो है। फिर दी बैचलर्स साल 2002 में आया था। अच्छा, फिर उसके बाद बरतानिया का एक लव आइलैंड, बिल्कुल इसी तरह का वो भी एक है जी। फिर एक जनाब टू हॉट टू हैंडल, एक ये भी एक रियलिटी शो है। पर डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरह का कंटेंट बनता रहा है माजी में, और यहाँ पे कुछ लोगों को तो उसका पता है, लेकिन बहुत कम तादाद, कह लें कि छोटी तादाद में लोगों को पता है। बड़ी तादाद इस तरह की है कि जैसे ही इस रियलिटी शो की बात आई है तो सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है। इसके बायकॉट की बात हो रही है, इसको बैन करने की बात हो रही है। बल्कि पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी अदारा है पैमरा, उसको हज़ारों की तादाद में शिकायतें भी मौसूल होगी। जनाब ये क्या फाशी है, गंद है, फला जो जिसके जो शिकायतें हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो जिसने जिसको उस तरह अंडरस्टैंड किया, उसने उस तरह की अपने माइंड के मुताबिक जो है पैमरा को शिकायत पहुंचा दी। जिसके बाद जनाब पैमरा जो रेगुलेटरी अदारा है, उसकी एक वजाहत ये आप तरह पीछे देख लें, वो चल रही है। उसने कहा जनाब ये किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल पे नहीं चलना, तो हम तो मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं हम उसको रेगुलेट करते हैं। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर इसको नशर किया जाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो तो हमारे कहने के ज़ेरे साया आते ही नहीं है, तो इसके ऊपर हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जो शिकायत है फिर किससे की जाए। तो एक बड़ी तादाद ने जनाब PTA का रुख कर लिया है कि PTA जिस चैनल पे इसको अपलोड किया जाएगा उसको बैन करे, पाकिस्तान में ब्लॉक कर दे। लेकिन ब्लॉक करेंगे फिर उसका आपको पता है कि यहाँ पे जो VPN है उसके ज़रिए भी देखा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिसके मतलब माइंडसेट ये है, जो अब यहाँ पे जो लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो उसके अंदर वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं। वो उसके अंदर बात कर रहे हैं कि 4 ख़वातीन 4 मर्द एक घर के अंदर होंगे, डिफरेंट नॉइज़ की स्पोर्ट्स होंगी, पूल नज़र आ रहा है, पूल में मतलब स्पोर्ट्स होंगी, किचन में खाने बनाएंगे, आपका जो लिविंग एरिया नज़र आ रहा है वहाँ बेड्स लगे हुए हैं, एक ही जगह पे सोएंगे। तो ये एक इस्लामिक कंट्री में इस तरह का कंटेंट हमारे लोग बनाएं तो वो नामकूल है, नहीं होना चाहिए। तो इस नौइयत का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। माजी में पाकिस्तान में तो इस तरह के शोज़ नहीं हुए, लेकिन बिग बॉस एक इंडिया का एक बड़ा मारूफ रियलिटी शो है और सलमान खान जिसको होस्ट करते हैं, पाकिस्तान से कुछ जो शख्सियात हैं वो उसका पार्ट रही हैं। उनमें वीना मलिक साहिबा वो उसका पार्ट रही हैं,
और उसके उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ उसके बाद वीना मलिक के ऊपर। जिस तरह की अब कह लें कि आपने 24/7 कैमरास की नज़र में रहना है और जो रियलिटी शो बनाने वाले हैं उनका टारगेट भी क्या है, आप समझ सकते हैं कि उनको किस तरह का कंटेंट चाहिए जिसको लोग देखें, वायरल हो, जिसके ऊपर डिबेट हो, या उसको छोड़ दें, या उस सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस है इंडियन सोसाइटी में। तो वीना साहिबा का जो उस टाइम उसके अंदर रोल था, उसके पाकिस्तान में उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। बेगम नवाजिश अली वो भी वहाँ पे गई थी, उनका बड़ा टाइम पीरियड कम था, लेकिन वीना मलिक ज़्यादा डिस्कस। कंदील बलोच के बारे में, मरहुमा के बारे में था कि वो भी साइन करने जा रही हैं, कि हो सकता है कि वो भी वहाँ पे चले जाएँ। तो अब देखें कि 24/7 आपने कैमरास की नज़र में रहना है, और मैं बड़ी महदूद किस्म की गुफ्तगू कर रहा हूँ इसके ऊपर। मतलब मैं जो एक लोगों के खदशात हैं उस पर भी बात कर रहा हूँ, उसका कंटेंट क्या है उस पर भी बात कर रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में चलना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अब इसके ऊपर एक डिबेट जनरेट हो गई है, कोई बात नहीं कि अगले चंद दिन में आप इसको देखें कि इसके ऊपर कोई कोर्ट में भी चला जाए और कोई इसके ऊपर जाकर कोई केस भी कर दिया जाए। और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे मामला की एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में, इस तरह का कोई मामला होता है तो लोग सड़कों पे भी आ जाते हैं, लोग कोर्ट कचहरी भी करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं बड़ा गलत अमल है, डायरेक्टली उनको थ्रेट भी मतलब इस तरह किया जाता है। तो अभी तक जनाब इसकी जो रियलिटी शो जो है लाजवाल इश्क, इसकी जानिब से जो तनकीद आ रही है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि इसको फिल्माया ही बाहर के मुल्क में गया है, इसकी अपलोडिंग भी बाहर के मुल्क से की जाएगी, और उर्दू ज़बान है तो जो देखना चाहेगा वो देख लेगा, और जो नहीं देखना चाहेगा नहीं देखेगा। इसमें एक ये ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन इसलिए है कि जो पैमरा ने भी कहा कि एक तो टेलीविज़न आपके घर में, मेरे घर में मौजूद है, तो उसमें जो आपके सामने है कि आप जो लगा हुआ है इस चैनल स्विच कर रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर यूट्यूब जो एक सर्च इंजन है वहाँ जाके आपको सर्च करना पड़ेगा कि लाजवाल इश्क मुझे देखना है, उसके शॉर्ट्स देखने हैं, उसकी वीडियो देखनी है, तो तभी आपकी नज़रों तक ये पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।